नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद अब मंथन मुख्यमंत्री पद के दावेदारों पर है। वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत और बाबा बालकनाथ समेत कई चेहरों पर अटकलें चल रही है। वसुंधरा राजे लगातार अपने समर्थक विधायकों से मुलाकात कर रही हैं। पार्टी के कुछ नेताओं ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है। भाजपा में जहां मुख्यमंत्री चेहरे के चुनाव और सरकार गठन को लेकर हलचल तेज है, तो वहीं कांग्रेस में हार पर घमासान मचा हुआ है। इस बीच कांग्रेस में विधायक दल का नेता चुने जाने की कवायद भी चल रही है। आने वाले समय में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की कांग्रेस में क्या भूमिका होगी, यह भी जल्द साफ हो सकता है। रविवार को राजस्थान में विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए। भाजपा ने 115 सीटों पर कमल खिलाया तो कांग्रेस के हाथ महज 69 सीटें ही आई। 8 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की, तो बसपा के 2 प्रत्याशी जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। भारत आदिवासी पार्टी को भी 3 सीटों पर सफलता मिली है। जयपुर में हवा महल सीट से जीतकर आए बाल मुकुंद आचार्य चर्चा में आ गए हैं। शपथ लेने से पहले ही उन्होंने मांस की दुकानों पर जाकर लाइसेंस मांगना शुरू कर दिया है। वो अधिकारियों को आदेश दे रहे हैं कि मांस की अवैध दुकानों को बंद कराया जाए। बाल मुकुंद के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। राजस्थान चुनाव में बीजेपी को जितनी बड़ी जीत मिली है, उसकी उम्मीद ग्राउंड पर काम कर रहे कार्यकर्ताओं को भी नहीं थी। पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़े गए इस चुनाव में मुख्यमंत्री पद के लिए किसी नेता को चेहरा नहीं बनाया गया था। लिहाजा नतीजों के बाद सीएम की कुर्सी के लिए दौड़ शुरू हो गई। सीएम पद के लिए वैसे तो कई नामों की चर्चा चल रही है, लेकिन 2 नाम ऐसे हैं जिनकी दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत बताई जा रही है। इसमें से एक है राजस्थान के योगी कहे जाने वाले बाबा बालकनाथ और जयपुर राजघराने की राजकुमारी दिया कुमारी। वैसे तो इन दोनों के नेताओं के सीएम बनने को लेकर कई राजनीतिक कारण और समीकरण गिनाए जा रहे हैं, लेकिन ज्योतिष की नजर में इन दोनों में किसके मुख्यमंत्री बनने की ज्यादा संभावना है, तो ज्योतिष के अनुसार ज्योतिष में कथन है कि पूर्ण बलि शुभ चंद्रमा पत्रिका के सब दोषों को नष्ट कर देता है। इस आधार पर स्वामी बालकनाथ की पत्रिका दिया कुमार की तुलना में अधिक वजनदार, भाग्यशाली और आक्रामक नजर आती है। साथ ही यह सत्ता के अनुकूल स्वभाव के पैदा करती है और भाजपा की नीति के भी अनुकूल होती है। राजस्थान में सत्ता में लौट रही बीजेपी में सीएम पद और मंत्री पद की दौड़ में नित नए नामों की चर्चाएं सामने आ रही है। मंत्रिमंडल की दौड़ में संभावित चेहरों को लेकर कयासों का दौर चल रहा है। इसके पीछे अलग अलग तर्क और दावे किए जा रहे हैं। किसी की लंबी राजनीतिक पृष्ठभूमि को अहम बताया जा रहा है, तो किसी को संघ और संगठन में अहम पैठ को आधार बताया जा रहा है, तो वहीं किसी के लिए जीत का अंतर और इलाके में पैठ का आधार बताया जा रहा है, तो किसी को सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से फिट बताया जा रहा है। मंत्री पद की रेस में शामिल दिया कुमारी एक बार सांसद और एक बार विधायक रह चुकी हैं। वे दूसरी बार विधायक चुनी गई हैं। वे जयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य हैं। इसके साथ ही इन चुनावों में सबसे ज्यादा यानी कि 71,368 वोटों से जीत दर्ज की है। वहीं राजवर्धन सिंह राठौर लगातार 2 बार से जयपुर के ग्रामीण से सांसद हैं। वे पूर्व में 1 बार केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं। बाबा बालकनाथ अलवर के सांसद हैं। वे पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं। वे नाथ संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं, जिससे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं। बाबा बालकनाथ राजस्थान में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता की छवि रखते हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि अब राजस्थान में योगी पार्ट 2 का शुरुआत हो सकता है? क्योंकि ऐसा कहने के पीछे यह बताने का मकसद भी है कि उत्तर प्रदेश में भी हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन का चलन बहुत दिनों से चला आ रहा था, जिसे योगी आदित्यनाथ ने ही रोक कर, यानी कि हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन के चलन को रोक कर बीजेपी को दोबारा सत्ता में लाकर साबित किया कि इनका जनता के प्रति समर्पण शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म है। यही कारण है कि इसमें कोई शक नहीं रह जाता कि राजस्थान में क्या योगी आदित्यनाथ पार्ट 2 हो सकता है। क्या योगी आदित्यनाथ के चेले बाबा बालकनाथ को यूपी के पड़ोसी राज्य राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? खबरों की माने तो खबरें छप रही है कि नतीजे आने के बाद बाबा बालकनाथ को प्रधानमंत्री मोदी ने खास तौर से दिल्ली बुलाया है। कुछ कह रहे हैं कि अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ को जब अलवर की तिजारा विधानसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया गया, तभी यह तय हो गया कि राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री बाबा बालकनाथ हो सकते हैं। बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री होंगे या उप मुख्यमंत्री होंगे, यह तो सिर्फ पीएम और अमित शाह ही जानते हैं, लेकिन बाबा चर्चा में है कि गुरु योगी आदित्यनाथ के बाद चेले बाबा बालकनाथ भी बनेंगे मुख्यमंत्री। बाबा गोरखनाथ का नाथ संप्रदाय की गोरखपुर पीठ या गद्दी के जिस तरह से महंत है योगी आदित्यनाथ, उसी तरह रोहतक पीठ या गद्दी के महंत बाबा बालकनाथ है। उनके गुरु बाबा
चांदनाथ की मौत के बाद योगी आदित्यनाथ के कहने पर ही रोहतक पीठ का महंत बनाया गया था। बीजेपी ने बाबा बालकनाथ समेत 5 धर्मगुरुओं को इस बार मैदान में उतारा था। पांचों जीते, लेकिन सबसे ज्यादा हॉट सीट तिजारा ही रही, जहां खुद योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के लिए आए और यूपी से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी भेजे। पूरे राजस्थान में बीजेपी के ध्रुवीकरण नीति को फैलाने और कामयाब बनाने में बाबा बालकनाथ के बयानों की बड़ी भूमिका रही है। अब कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी आलाकमान इस नीति का लोकसभा चुनाव में भी विस्तार करने का फैसला किया तो बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री के रूप में चौंकाने वाला नाम हो सकता है। दोस्तों, बाबा बालकनाथ का डबल असर होता दिख रहा है। आइए समझते हैं कैसे। मोदी जी डबल इंजन की बातें करते रहे हैं। कहा जा रहा है कि बाबा बालकनाथ को राजस्थान की कमान सौंपी गई तो उसका डबल फायदा मिल सकता है। कहा जा रहा है कि बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया तो हरियाणा में भी बीजेपी चुनावी लाभ उठा सकती है, जहां के रोहतक में नाथ संप्रदाय के 150 से ज्यादा शिक्षण संस्थाएं हैं, इंजीनियरिंग से लेकर के मेडिकल कॉलेज तक। वैसे भी बीजेपी हरियाणा में गैर जाट समुदायों को एक करने में लगी है। ऐसे में साधन संपन्न यादव जाति के बाबा बालकनाथ बिल्कुल सटीक बैठते हैं। और अच्छी बात यह है कि ओबीसी कार्ड भी बाबा बालक के पास है। बाबा बालकनाथ यादव है, यानी कि ओबीसी हैं। कांग्रेस ओबीसी कार्ड की सियासत कर रही है। मोदी जी ओबीसी की जातीय जनगणना के मुद्दे को गंभीरता से ले रहे हैं। मोदी हिंदुत्व में ओबीसी कार्ड की काट देख रहे हैं। ऐसे में क्या बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाकर हिंदुत्व के साथ साथ ओबीसी कार्ड भी खेला जा सकता है? यह अपने आप में दिलचस्प होगा। अगर शिक्षा की बात करें तो बाबा बालकनाथ 12वीं पास हैं। बाबा बालकनाथ के गुरु चांदनाथ तो स्नातक थे, लेकिन बाबा बालकनाथ 12वीं पास हैं। पहली बार 2019 में वह अलवर के सांसद बने थे। यह उनका पहला ही चुनाव था, यानी वह राजनीति में कोरे हैं। सरकार चलाने या मंत्रालय संभालने का कोई अनुभव नहीं है। प्रशासनिक अधिकारियों से कैसे काम लिया जाता है, इस मामले में भी वह कोरे हैं। ऐसे में सवाल उठाया जा रहा है कि क्या 40 साल के बाबा को मुख्यमंत्री बनाने पर मोदी राजी होंगे? इस पर तर्क दिया जा रहा है कि आला कमान ऐसे मुख्यमंत्री की तलाश में है जो दिल्ली के निर्देशों पर चले। ऐसे में मुख्यमंत्री के अनुभव को ज्यादा महत्व देना जरूरी नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो उन्हें भी ऐसा कोई अनुभव नहीं था। अलबत्ता वह 4 बार के सांसद रहने के दौरान लोकसभा के दर्जनों समितियों के अध्यक्ष या सदस्य रह चुके। कुछ का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री नहीं तो उप मुख्यमंत्री तो बनाया ही जा सकता है और लोकसभा चुनाव में इस प्रयोग को आजमाया भी जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि संघ बाबा बालकनाथ के साथ है। राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटें, जिसमें 2 बार से बीजेपी की झोली में जा रही है। मोदी जी इस बार भी ऐसा ही चाहते हैं, क्योंकि 2-4 सीटें खोना भी उन्हें गंवारा नहीं है। ऐसे में कुछ जानकारों के अनुसार वह हर उस सियासी प्रयोग को हरी झंडी दिखा सकते हैं जो 25 सीटें जीतने में सहायक बन सके। इस हिसाब से बाबा बालकनाथ खरे उतरते हैं। वैसे सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी आलाकमान योगी आदित्यनाथ को सियासी रूप से समेटना चाहती है, इसलिए गुरु के साथ साथ चेले को बढ़ावा देने की सोच सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या योगी आदित्यनाथ को यह कबूल होगा? कुछ का कहना है कि यूपी में संघ के कहने पर योगी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। राजस्थान में भी बाबा बालकनाथ का नाम आगे बढ़ा रहा है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत में संघ की खास भूमिका रही है। संघ के कहने पर 3 अन्य धर्मगुरुओं समेत करीब 50 से ज्यादा उम्मीदवारों को टिकट दिया गया था। तो क्या वसुंधरा पर भारी पड़ेंगे बाबा? जानकारों का कहना है कि अगर मोदी लोकसभा चुनाव की चिंता कर रहे हैं तो ऐसे में वसुंधरा राजे की दावेदारी को नकार कर बाबा को गद्दी सौंपना भारी पड़ सकता है। इसके अलावा दलित कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी रेस में हैं। कुछ का कहना है कि आपसी खींचतान के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का भी नंबर लग सकता है, जो सबको साथ लेकर चलने की नीति में यकीन रखते हैं। कुल मिलाकर यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी में बाबा युग विस्तार होगा। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस पर जैसे कुछ नया अपडेट आता है तो मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।